नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अहम खबर की। और खबरों में बात करेंगे सबसे पहले इंदौर की, जहां इंदौर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि बीजेपी विश्व की सबसे झूठी पार्टी है। हर विषय पे इनके मापदंड बदलते हैं, इनकी परिभाषाएं समय समय पर बदल जाती हैं। इधर शिवराज चौहान कोरोना का डर बता के विधानसभा चलने नहीं देता, दूसरे कार्यक्रमों पर रोक लगाता है, होली मनाने नहीं दे रहा है। एक बात, वो एक जादूगर बंगाल में बैठा केलकटा में, कैलाश विजयवर्गीय, वो वहाँ से बयान दे रहा है कि होली मनाने देना चाहिए। मतलब परिभाषाएं अलग, बंगाल जाके अलग हो गई, मध्य प्रदेश में अलग हो गई। इधर गायत्री राजे देवास की विधायक हैं, उनको जन्मदिन की इतनी खुशी हो गई कि सैकड़ों लोगों को बुला लिया, वहाँ कोरोना गायब हो गया। हर विषय पे इनके। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को गोलियों से छल्ली कर हत्या करने की धमकी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वीडियो में युवक राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को गोलियों से छल्ली देने की धमकी दे रहा है। ये वीडियो पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के पति के मोबाइल पर भेजा गया था। वीडियो मिलने के बाद पूर्व विधायक व सपा नेता उर्मिला राजपूत के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की धमकी देने के मामले में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि वीडियो में गौतम नाम का व्यक्ति कल्याण सिंह को गोलियों से छल्ली करने की धमकी दे रहा है। दलित के नाम पर जो कल्याण सिंह जैसे राजपाल होने के लायक नहीं है, धिक्कार है ऐसे राज्यपालों में। मैं कह चुका हूं, अगर इनकी 24 घंटे के लिए जो आर्मी का प्रोटेक्शन मिला है ना, ब्लैक कमांडर का, इनसे छीन लिया जाए, मैं इन्हें गोलियों से छल्ली। गौतम नाम के व्यक्ति ने एक वीडियो फॉरवर्ड किया है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा जाति के आरक्षण को समाप्त करने का आह्वान करते हुए राजनेताओं को समाप्त करने के विषय में वक्तव्य दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली अपराधी मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है, जिसके बाद यूपी सदस्य कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दें, राज्य मंत्री आनंद स्वरूप ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला योगी सरकार की बड़ी जीत है और अपराधियों को शरण देने वाले कांग्रेस की बड़ी हार। आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस ने लगातार मुख्तार के अपराध को छुपाकर उसे बचाने का काम किया, लेकिन योगी राज में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय पंजाब की कांग्रेस सरकार और पूरी कांग्रेस पार्टी के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी को बचाने में लगी हुई थी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के विशेष प्रयास से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की बातों को सुना और हमारी बातों को सही मानते हुए मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सुपुर्द किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय पंजाब। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के एटा की, जहां एसएसपी उदय शंकर सिंह ने जिला एटा की कमान संभाल ली है और देर रात एटा पहुंचकर नवागत एसएसपी ने चार्ज संभाला है। उसके बाद एसएसपी उदय शंकर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से भी मुखातिब हुए। आपको बता दें, दरमियान उदय शंकर सिंह ने एटा जिले पर पहली बार सौंपी गई पुलिस कप्तान की कप्तान संभाली है। इससे पहले उदय शंकर प्रयागराज में पीएससी के सेना नायक पद पर भी तैनात थे। आईपीएस शंकर सिंह को 2020 में आईपीएस पद पर भी प्रमोट किया गया था और इस दरमियान प्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि वो किसी भी हाल में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे। तो वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की है। सुनिए डीजीपी अशोक कुमार की अपील। आप भी, आप सब लोग होली खुशी से मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि हम अपनी होली मनाने में किसी और को दुखी ना करें, किसी पर जबरदस्ती रंग न डालें। होली के दौरान अनावश्यक नशा करके हुड़दंग न करें
कोई शांति एवं कानून व्यवस्था की समस्या पैदा न करें, हेलमेट पहन करके वाहन चलाएं। आप नशा करके सड़कों पे निकलेंगे तो खुद भी आपकी जिंदगी भी खतरे में होगी, दूसरों के लिए भी आप खतरा बन सकते हैं। तो आप खुद की और दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रखें। याद रखें, आपका अपना परिवार भी होली मनाना चाह रहा है, तो इसलिए नशा बिल्कुल ना करें। आखिरी मेरा अनुरोध है, आप सबसे अपील है कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और सैनिटाइजर का प्रयोग भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। अब खबर पंचायत चुनाव को लेकर है, जहां प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसी कड़ी में हरदोई में पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स से खास बातचीत की है लोकमंच न्यूज संवाददाता पुलकित शर्मा ने। आप भी सुनिए ये बातचीत। हम इस वक्त मौजूद हैं हरदोई के प्रेक्षागृह में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं हरदोई के एसपी अनुराग वत्स। आइए इन्हीं से जानते हैं कि हरदोई में होली है और पंचायत चुनाव को लेकर किस तरीके से कानून व्यवस्था लागू करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय की होली पंचायत और कोविड के टाइम में पड़ रही है, और हम लोग इसके लिए, इस चैलेंज के लिए पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। अभी एक मीटिंग भी हम लोगों ने दिन सामने पीस कमेटी की है, तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। हम लोगों ने सारे गांव जो हमारे जितने भी 1836 पोलिंग स्टेशन हैं उन सब पे हमने ड्यूटीज़ लगाई हैं, और साथ ही हमने उन पोलिंग स्टेशन को इस कैटेगरी में डिवाइड किया है कि उनकी संवेदनशीलता के हिसाब से, जैसे वहाँ पर लोग हैं, इस प्रकार का वोटिंग पैटर्न है, उसके हिसाब से उसको हमने सेग्रीगेट किया, वर्गीकृत किया, और उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने लगातार अपने जो हमारी इंटेलिजेंस विंग है उसको एक्टिवेट किया है, और हमारे जो पुलिसकर्मी है उनको एक्टिवेट किया है। शासन के राजस्व के कर्मचारियों को उसमें हमने ज्वाइंट टीम बनाया है, और प्रयास यही है कि ऐसे लोगों को जो ट्रबल मेकर हैं, ऐसे स्थान, ऐसे जहाँ पर पूर्व में इस प्रकार का इतिहास रहा है, उनको हम चिन्हित करें, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई करें, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ करें, और बहुत सकुशल और शांतिपूर्वक हम लोग पंचायत चुनाव और होली का चुनाव। पंचायत चुनाव के दृष्टिगत ये एक बड़ा चैलेंज रहता है कि शराब की बिक्री के कुछ लोग वितरण का प्रयास करते हैं, तो उसमें हमारी स्ट्रेटजी बहुत स्पष्ट है। हम लोग ऐसे लोगों को विशेष रूप से सर्विलांस पे रखे हुए हैं, उनकी जानकारी रखे हुए हैं इंटेलिजेंस से, जो लोग पहले इस प्रकार के अपराध में संलिप्त रहे हैं। साथ ही जो प्रत्याशी हैं जो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी गतिविधियों पर पुलिस, सादे वस्त्रों में पुलिस ने लगाया हुआ है, उनकी गतिविधियों को भी नजर रखा जा रहा है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि हमने महिला सुरक्षा समिति का गठन किया था, और उन लोगों से भी हम लगातार बातचीत करते हैं जो हमें गोपनीय सूचनाएं प्रोवाइड कराते हैं। जो गांव में जो शराब बनती है, जो गांव में शराब बेचने का काम करते हैं, उसके बारे में हमें गोपनीय सूचनाएं मिलती हैं। पिछले 4 दिन में हम लोगों ने लगभग 200 मुकदमे लिखे हैं जो शराब को बनाने को लेकर हैं, और 250 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा गया है, और स्पष्ट मैसेज गया है कि पंचायत चुनाव में शराब का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ बहुत सख्ती से पुलिस कार्रवाई करेगी। तो पुलिस कर्मियों को किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए? पुलिस को हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये एक पंचायत चुनाव है जिसमें इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के तहत आचार संहिता लागू हो चुकी है। पुलिस बहुत निष्पक्षता के साथ और बहुत सजगता के साथ अपनी नौकरी करे, अपनी ड्यूटी करे। किसी भी स्थिति में पुलिस की निष्पक्षता में प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, और उनकी अलर्टनेस, उनकी सजगता में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यही हमने उनको निर्देश दिया, और इसी का अनुपालन हम लोग पूरी कटिबद्धता के साथ सुनिश्चित करेंगे। सर, 3 तारीख को नामांकन है, 15 तारीख को पंचायत चुनाव है, उस पर किस तरीके से आपकी तैयारियां हैं? देखिए, नॉमिनेशन हो चाहे पंचायत चुनाव हो, ये फिक्स जगह पे होगा, या तो ब्लॉक पे होगा, और जो पंचायत चुनाव है, जो वोटिंग है वो मतदान स्थलों पे होगी। तो वहाँ पर हमारी जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए गोपनीय विभाग के कुछ लोग होंगे। तो ओवरऑल इसका एक ढांचा तैयार कर लिया गया, इसके दिशा निर्देश अगले 1 से 2 दिन में जारी कर दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब लखनऊ की, जहां लखनऊ में सेवी ग्राउंड में होली की पार्टी की खबर चलने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सेवी ग्राउंड प्रबंधन कोविड की गाइडलाइन को ताक पर रखकर ये पार्टी करवा रहा था। आपको बता दें, इस खबर का संज्ञान लेते हुए एसडीएम सदर प्रफुल्ल त्रिपाठी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। एसडीएम सदर प्रफुल्ल त्रिपाठी ने तत्काल प्रभाव से सेवी ग्राउंड को नोटिस भेज दिया, और इसके बाद इससे सील भी कर दिया गया। एसडीएम सदर की टीम ने सेवी ग्राउंड को पूरी तरह से सील कर दिया है। तो वहीं नीलधारा चंडी टापू में कुंभ मेले के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से कुंभ मेला 2021 के भव्य और लाइव कवरेज के लिए मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि जिलाधिकारी दीपक रावत ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि मीडिया सेंटर में जो डाइनिंग स्पेस है उसे बढ़ाया जाए, और इस बात को लेकर चर्चा भी की गई। उन्होंने कहा कि जब मीडिया कर्मी शाही स्नान की कवरेज करते हैं उस समय उनकी
सुख सुविधा का खासा ध्यान भी रखा जाए, क्योंकि वो काफी समय तक कवरेज करने के लिए खड़े रहते हैं और जो भी मीडियाकर्मी सुझाव देना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप के जरिए सुझाव दे सकते हैं। और ये वर्कशॉप बड़ी अच्छी आप लोगों के साथ हुई है, बहुत वैल्यूएबल मुझे फीडबैक आपकी ओर से मिला है। मुख्यतः एक तो जो मीडिया सेंटर के अंदर कुछ फैसिलिटीज़ और बढ़ानी है, जैसे एक डाइनिंग स्पेस बढ़ाना है, उस पर चर्चा की गई। और सेकेंडली जब आप कवरेज करते हैं, मुख्य रूप से जो शाही स्नान की कवरेज है उसमें, क्योंकि दिन भर वहाँ पे रहना पड़ता है, लगातार वहाँ से फुटेज भेजना होता है, कवरेज करनी होती है, तो वहाँ पे थोड़ा शेड, वहाँ पे उस दिन पानी, खाने की व्यवस्था, इंटरनेट के बारे में मुझे बताया गया कि पिछली बार कुछ इश्यूज़ थे और डेटा आसानी से वहाँ पे चल नहीं पा रहा था, इसको हम ज़रूर दिखवाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में होली की धूम देखने को मिल रही है। इसी तरह जिला चमोली में भी होली के त्योहारों को लेकर काफी कुछ देखा जा रहा है। आपको बताते चले, इस दरमियान घर आंगनों में होली के रस भरे गीतों को गाकर गढ़वाल की संस्कृति को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में नारायणबगड़ में शिव नारायण संस्कृति मंच ने होली मिलन का शानदार आयोजन किया है। बड़ी संख्या में एकजुट होकर होली के गीतों का आयोजन किया गया और एक दूसरे को अबीर गुलाल के रंग भी लगाए गए। कार्यक्रम है, पौराणिक संस्कृति है, उनका जो है दिनों दिन ह्रास होता जा रहा है और हमारे जो ये मिलनसार संस्कृति है इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने जो प्रयास किया कि ताकि आने वाली पीढ़ी को, हम इस पीढ़ी के लोग आने वाली पीढ़ी को अपने जो पौराणिक संस्कृति है, पौराणिक कार्यक्रम है, जो गांव में चांथड़ी, झूमेला और होली आपसी मिलन कार्यक्रम थे, इनको आगे बढ़ाया जाए। यह हम लोगों का उद्देश्य यहाँ पे है और इन्हीं को हम आगे बढ़ाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ताकि गाँव में भाईचारा बने रहे और आपस में जो है मिलजुल के जो है सामूहिक कार्य होते रहें। तो वहीं देश भर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारी चल रही है, लेकिन रुद्रप्रयाग जिले में 3 गांव ऐसे हैं जहां होली का त्योहार आते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है। इन 3 गांव में 372 साल पुराने इतिहास में कभी भी होली नहीं मनाई गई। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि ब्लॉक के कुलीनी, करझड़ और चंदोला गांव में होली नहीं मनाई जाती है। इन इलाकों में रहने वालों की इष्ट देवी है मां त्रिपुर सुंदरी। मां त्रिपुर सुंदरी को वैष्णो देवी की बहन भी कहा जाता है। आपको बता दें, इस दरमियान ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कुलदेवी को होली का हुड़दंग और रंग पसंद नहीं है, इसलिए वो सदियों से ही इस होली त्योहार को नहीं मनाते हैं। बताते चले कि 150 साल पहले पूर्व इन गांव में होली खेली गई थी, तब यहाँ पर हैजा फैल गया था और इस बीमारी की वजह से काफी लोगों की मौत हो गई थी और तब से ही आज तक गांव में होली नहीं खेली गई। नहीं, हमने कभी होली खेली नहीं है, पर आस पड़ोस में गांव में लोग खेलते हैं होली और हमें बहुत इच्छा होती है खेलने की। और पर हमारे दादा दादी जो हमारे पूर्वज से, उन्होंने कभी होली नहीं खेली। हमारे पूर्वज पहले से होली नहीं खेलते हैं। वो कहते हैं कश्मीर से आ रखे हैं, वो देवी उनके साथ आ रखी है, उस देवी को रंगों से वो परहेज है, वो दोष होता है गांव में रंगों से। होली हमारे गुजरों कभी नहीं खेले, सास ससुर कहने भी ना। हमारे गाँव में कुछ दोस्त होली खेले, बाला सुंदरी देवी से हमारी जब कुछ होली वोली खेला तो ये दोस्त होंगे, तो हमारा बच्चा भी नहीं खेलता होली। नहीं, हमने कभी होली खेली नहीं है, पर आस पड़ोस में गांव में लोग खेलते हैं होली और हमें बहुत इच्छा होती है खेलने की। और पर हमारे दादा दादी जो हमारे पूर्वज से, उन्होंने कभी होली नहीं खेली। हमारे पूर्वज पहले से होली नहीं खेलते हैं। वो कहते हैं कश्मीर से आ रखे हैं, वो देवी उनके साथ आ रखी है, उस देवी को रंगों से वो परहेज है, वो दोष होता है गांव में रंगों से। होली हमारे गुजरों कभी नहीं खेले, सास ससुर कहने भी ना। हमारे गाँव में कुछ दोस्त होली खेले, बाला सुंदरी देवी से हमारी जब कुछ होली वोली खेला तो ये दोस्त होंगे, तो हमारा बच्चा भी नहीं खेलता होली। रंगों का त्योहार है होली और होली मनाने के तरीके पूरे देश में अलग अलग हैं। कहीं फूलों से होली खेली जाती है तो कहीं लाठी मार होली।
आपको बता दें, लेकिन शाहजहांपुर में एक गांव ऐसा भी है जहां दुनिया की सबसे अनूठी होली है। यहां जूते मार होली का लुत्फ उठाया जाता है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में यह परंपरा लगभग 300 साल पुरानी है। अंग्रेजों के शासन में हिंदुस्तानियों पर जो जुल्म किया गया, तब से ही इस परंपरा को लाट साहब के जुलूस के रूप में मनाया जाने लगा। ये जूते मार होली अंग्रेजों के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए किया जाता है। एक शख्स को लाट साहब बनाकर उसे जूतों से पीटा जाता है और बेहद संवेदनशील माने जाने वाले लाट साहब के जुलूस में पुलिस की बेहद कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। आपको बता दें कि लाट साहब के इस जुलूस में अंग्रेज के रूप में एक व्यक्ति को भैंसा गाड़ी पर बिठाते हुए उसे जूते और झाट से पीटते हुए पूरे शहर में घुमाया जाता है। इस दरमियान हजारों की संख्या में लोग भी नजर आते हैं। आपको बताते चले कि ये जो पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, ये शाहजहांपुर की वर्षों पुरानी परंपरा है। गत वर्षों की बात भांति इस वर्ष भी होली का पर्व यहाँ जैसे परंपरागत तरीके से मनाया जाता रहा है, उसकी हम लोग तैयारियाँ पूरी तरह से कर रहे हैं। हमारे और जिलाधिकारी शाहजहांपुर के द्वारा कई बार कई दौर की मीटिंगें की जा चुकी हैं, जो इसमें आयोजकगण हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ और तमाम जो विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी रहती है इसमें, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सड़क दुरुस्त हो, कहीं कोई रास्ते में अवरोध ना हो, तो इन सब बातों पर कई बार वार्ता हो गई है। स्थलीय निरीक्षण भी किया जा चुका है और इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं कोई समस्या ना हो और बिल्कुल जैसा जुलूस बढ़िया चलता रहा आज तक वैसे चले। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरिद्वार की, जहां कुंभ पुलिस ने अनोखी पहल करते हुए हरिद्वार में भिखारियों को पकड़कर उनका जीवन बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उनका रंग रूप बदलकर उनकी योग्यता के अनुसार कुंभ पुलिस द्वारा उनकी डेली वेज का काम दिया जा रहा है, जिससे कि वो एक सम्मान की जिंदगी जी सके। आपको बता दें कि कुंभ पुलिस का ये सकारात्मक कदम है, जो कि एक इतिहास भी बन गया है। कई बार इन भिखारियों को हटाया गया, लेकिन ये दोबारा भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद आईजी कुंभ मेला संजय गुजियाल की ओर से ये सकारात्मक कदम पुलिस के द्वारा उठाया गया। लेकिन हम लोगों ने एक मानवीय पक्ष को देखते हुए, क्योंकि एक सामाजिक अभिशाप है, इसके मूल पे, इसके जड़ पे प्रहार करना उचित समझा। जिस क्रम पे हम लोगों ने इन सभी को पहले तो इनका पूरा फेस लिफ्टिंग, जैसे यहाँ के जो सबसे अच्छे सैलून है वहाँ से लोगों को हायर किया, इनका जो है हेयर कटिंग, कपड़े चेंज कराना, नए कपड़े देना, और इनफैक्ट जिनके बाल बड़े हुए हैं मेडिकल टेस्ट करा करके अगर उनमें कोई गंभीर बीमारी है उसको दूर कराने का प्रयास किया गया। और साथ में इनको जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें हम लोगों ने एक मौका देते हुए ट्रेनिंग। तो वहीं बीते 10 और 11 फरवरी को कृषि भर्ती के दरमियान आयोजित कराई गई थी। आपको बता दें, इस दरमियान 17 फरवरी को इसकी उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन व्यापक द्वारा उपलब्ध कराने के बाद छात्र और छात्र संगठन इनमें से पहले ही पेपर लीक होने की बात और सीट बिकने के आरोप लगा रहे हैं। इस संबंध में छात्रों ने कई मजबूत साक्ष्य सरकार और मीडिया के सामने रखे, जिससे ये पुख्ता जानकारी मिलती है कि इन भर्तियों में जमकर धांधली हुई। छात्र पिछले 1 महीने से मध्य प्रदेश के सभी कृषि कॉलेजों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चले, इस दरमियान जेल भरो आंदोलन तक किया गया, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार का रवैया उदासीन बना हुआ है। मुख्यमंत्री के जांच संबंधी ट्वीट के बाद भी अभी तक कोई भी जांच नहीं कराई गई, जिसके बाद अब छात्रों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की। आज गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा अमरवाड़ा पहुंची है, जहां गुलाबी गैंग की महिलाओं के साथ रजू वर्मा के घर पहुंचकर उनके पारिवारिक विवाद को सुलझाया गया। आपको बता दें, दरमियान रजू वर्मा अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और अपनी पत्नी को मारपीट कर उसे घर से भी निकाल दिया था। इसकी शिकायत पीड़ित ने गुलाबी गैंग को की, जिसके बाद गुलाबी गैंग की कई महिला पीड़ित महिला के घर पहुंची और विवाद को सुलझाया। बताते चले, इस दरमियान अमरवाड़ा पुलिस ने भी रजू वर्मा के घर पहुंचकर गुलाबी गैंग का सहयोग करके पीड़िता को न्याय दिलाया है और पति को समझाइश भी दी है।
आज अमरवाड़ा एक पारिवारिक केस को लेकर के मेरा आना हुआ। वकील के साथ में पिछले 2 साल से परिवार परेशान चल रहा था। आज थोड़ी सी दबिश दे के समझाइश दे करके वापस बच्ची और उसके बच्चों सहित, बेटी और उसके बच्चों सहित आज हमने पति के घर में उसका प्रवेश कराया है सामान के साथ में, और उसको भी समझाइश दी है कि अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वो अच्छे से जीवन अपना निर्वहन कर सके। कोर्ट कचहरी मसला नहीं है, पारिवारिक जीवन का इसका निदान नहीं है। आपसी सुलह और समझाइश से ही परिवार चलते हैं और हमने इसका प्रयास किया है। गुलाबी गैंग इस तरीके से मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र हो, यहाँ पे हम लगातार इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो वहीं भगवानपुर के खेड़ी शुकोपुर टाडा पट्टी के गांव के बीच खेती में गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। आपको बता दें, गुलदार को खेत में देखकर वहां पर लोग सकते में आ गए। बताते चले कि गुलदार को देखकर शोर मचाकर लोग उसे भगाने भी लगे। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन रेंज अधिकारी मयंक गर्ग को दी, जिस पर उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि होली के तुरंत बाद गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। बताते चले कि कुछ ही दिनों में गेहूं की फसल तैयार होने वाली है, जिसको लेकर ग्रामीण चिंतित भी हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर रीवा से आ रही है, जहां रीवा में एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पीछे से आ रहे ट्रक ने ओवरलोड बस को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। तो वहीं बस में सवार तकरीबन दर्जन भर यात्री घायल भी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने बस और ट्रक दोनों के ही खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। में 5-7 लोग जो घायल हुए हैं वो अपने संजय गांधी अस्पताल उपचार हेतु आए हैं, और उनमें से एक जो है महिला हैं, उनका नाम ममता पांडे है और उनके पति का नाम उदयभान सिंह पांडे है, और वो मृत अवस्था में उनको लाया गया यहाँ पे। वो एम्बुलेंस में आते आते रास्ते में एक्सपायर हो गई हैं, तो इसलिए डॉक्टर ने यहाँ पे चिकित्सकों ने देखने के बाद उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये डेड है ना। उनके सबको रखवा दिया। बाकी 5-6 लोग जो हैं उनको उपचार हेतु बारह भर्ती करवा दिया गया है। मैं 5-7 लोग जो कोरोना महामारी के बीच देश भर में 29 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। आपको बता दें, जहां लोगों की तरफ से माना जा रहा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माने जाने वाली होलिका दहन में इस बार कोरोना की भस्म हो जाएगा, जिससे लोगों को इस महामारी से हुई समस्या से जल्द छुटकारा भी मिल सके। वहीं आपको बता दें कि इस कोरोना महामारी के चलते इस बार लोग होली पहले जैसे उत्साह के साथ नहीं खेल पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों में डर भी देखने को मिल रहा है, जिस पर लोकमंच न्यूज अपने दर्शकों को होलिका दहन के इतिहास की पूरी कहानी बताने जा रहा है। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में ये मान्यता है कि आधुनिक होली के बीज इसी शहर में पड़े थे, जहां लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में स्थित हरदोई को पहले हिरण्यकश्यप की नगरी के नाम से जाना जाता था। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान से बड़ा मानता था, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हरदोई नाम कैसे पड़ा। दरअसल हरिद्रोही का मतलब होता है भगवान का शत्रु। हिरण्यकश्यप भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, इसलिए हिरण्यकश्यप की राजधानी का नाम हरिद्रोही था, जो आज हरदोई के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात होलिका ने अपने भतीजे को मारने के लिए एक साल जो उसके पास थी, जिसमें वरदान था, उसे ओढ़ने के बाद आग नहीं चपेट में लाती थी, उसको ओढ़ करके बैठ गई। होलिका से के सर पर से तो ऐसा भगवान की कृपा हुई, वो साल तो उड़ गई और वो जाके होलिका के ऊपर गिरी। होलिका स्वयं भस्म हो गई, प्रहलाद बच गया। प्राचीन काल से ही ये मान्यता रही है कि इसी हरदोई में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जलकर राख हुई थी, और उसी के बाद से ही स्थानीय लोगों ने होली का उत्सव मनाया था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के शत्रुता रखता था और उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। इसी बात को लेकर पिता हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद से नाराज रहते थे। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को मारने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। आखिरकार उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका से बेटे प्रहलाद को लेकर
अग्निकुंड में बैठने के लिए कहा, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा से उल्टा हुआ। यानी होलिका जब प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठी तो उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई। होलिका खुद जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। हरदोई में आज भी वो कुंड मौजूद है जहां होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी। क्योंकि ये प्राचीन स्थान है प्रहलाद कुंड का, यहाँ पे होलिका दहन सबसे पहले यहीं से ही प्रारंभ होता है उसका। होलिका के जलने के बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। होलिका के जलने और हिरण्यकश्यप के वध के बाद लोगों ने यहाँ होलिका की राख को उड़ाकर उत्सव मनाया। कहा जाता है कि मौजूदा वक्त में अबीर गुलाल उड़ाने की परंपरा की शुरुआत भी यहीं से शुरू हुई थी, जिसके बाद से ही आज पूरे देश में होली धूमधाम से मनाई जाती है। हम इस टाइम मौजूद हैं हरदोई के प्रहलाद कुंड में, जहां से हरदोई में होलिका की शुरुआत हुई थी। ये वही कुंड है जहां पे जो है प्रहलाद कुंड है। जब यहाँ होलिका में आग लगाई जाती है उसके बाद जो है पूरे देश में होली मनाई जाती है। हरदोई से पुलकित शर्मा, लोकमंच के लिए। लोकमंच के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। नमस्कार।